बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कमेंट किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्टिविटी 1 to 7 पेज नंबर 3 to 10। सो स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी है मैथ आपका हॉलीडे पैक, बहुत ईजी है, सिंपल भी है, तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, नेम्स ऑफ शेप्स। आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, उनके आपने नेम राइट करने हैं। राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स। आपने इन शेप्स के नेम राइट करने हैं। अब यहाँ पे ये है कि शेप्स के नेम राइट करना इजी है। उन्होंने फर्स्ट लेटर आपको शेप का जो है वो दे दिया है और आपको जो शेप्स हैं उनके नेम भी उसने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, सो अब हम वहाँ से देख के इन शेप्स में नेम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर, उसकी आल साइड जो हैं वो इक्वल हैं, सो यहाँ पे आपने स्क्वायर राइट कर लेना है। ठीक है, एस राइट किया हुआ है, आप नेक्स्ट स्पेलिंग राइट कर लेंगे। ये आपके पास रेक्टेंगल है, सो यहाँ पे आपने रेक्टेंगल राइट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास पेंटागन की शेप है। ठीक है, पेंटागन, सो यहाँ पे आपने पेंटागन राइट कर लेना है। फोर्थ नंबर पे देखिए, आपके पास हेक्सागन है। ठीक है, हेक्सागन, ये आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है ऑक्टागन, 8 साइड है इसकी। ठीक है, ऑक्टागन, ये वाला वो आपने काउंट करना है। नेक्स्ट ये सर्कल है, सो यहाँ पे आप सर्कल राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये सर्कल का हाफ है। ठीक है, अब हाफ से भी आप कह लें थोड़ा है, सो इसको आप सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने सेमी सर्कल पूरा ही राइट करना है क्योंकि एस ऊपर दिया गया है। यहाँ पे ये ओवल की शेप है, सो यहाँ पे आपने ओवल राइट कर लेना है। ये आपके पास ट्राइएंगल है, तो ट्राइएंगल की स्पेलिंग आप राइट कर लेंगे, टी राइट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट पे आपके पास स्टार है, सो यहाँ पे आपने स्टार राइट कर लेना। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व हो गई है। एक्टिविटी नंबर 2 की जानिब चलेंगे। ये भी बहुत ईजी है। टिक द शेप्स विच हैव पैरेलल साइड्स एंड आल्सो मेंशन अ नंबर ऑफ एजेस ऑफ ईच शेप। अब नंबर ऑफ एज बताने हैं आपने बेसिकली। इनमें इस शेप में एज होते हैं किनारे, कोने, जैसे कि ये 1 2 3 4, इसके कितने हैं 4 एजेस। सो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 4 एज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्कल, सर्कल का कोई एज नहीं होता, सो यहाँ पे आपने राइट कर देना है नो एज, सर्कल का कोई किनारा नहीं होता। नेक्स्ट है ट्राइएंगल, 1 2 3, इसके 3 हैं, सो यहाँ पे आपने 3 एजेस राइट कर देना है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पे डायमंड, 1 2 3 4, इसके 4 एज होते हैं, सो यहाँ पे आपने 4 एज राइट कर देना है। ठीक है, 4 किनारे। नेक्स्ट है आपके पास आई थिंक सो ओवल शेप है और इसका कोई नहीं होता। ठीक है, कोई आपको कोना जिसको आप कहते हैं ना, इस तरह से नोक सी बनी, वो नहीं आ रहा, सो यहाँ पे आपने नो एज राइट कर देना है। ठीक है, नो एज। लास्ट पे रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 होते हैं रेक्टेंगल के, सो यहाँ पे आपने 4 एज राइट कर देना है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 2 भी सॉल्व होगी। ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, अब नाउ हम मूव करेंगे एक्टिविटी नंबर 3 की जानिब। एक्टिविटी नंबर 3 देखें, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? आपको कहा गया इफ़ अ शेप बिलो हैज़ लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा देम। वो कह रहा है नीचे जो आपके पास शेप्स हैं, अगर उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है सो आप उसको ड्रा करें। इफ़ अ शेप डज नॉट हैव एनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, अगर वो उसमें कोई लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्रॉस कर दें उस शेप को। अब पहले हमें समझना होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख के रखी है, पहले हम यहाँ से इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ एन इमेजिनरी लाइन। अब ये देखें, ये रियल नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइन होती है दैट डिवाइड्स अ शेप और ऑब्जेक्ट, जो किसी शेप या ऑब्जेक्ट को डिवाइड करती है इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। 2 आइडेंटिकल हाफ, सेम हाफ होते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स पे एक जैसे हाफ होते हैं, दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे कि अगर कोई एक शेप है उसको हाफ कर दें आप, एक दरमियान में ऐसी लाइन खींचें जो उसको 2 हाफ में तकसीम कर दे और एक हाफ को आप देखें और दूसरे को सेपरेट देखें, तो आपको दोनों लगे कि ये सेम ही है। ठीक है, उसका मिरर इमेज होता है जिसको कहते हैं। ठीक है, सो वो वाली लाइन आपने अब बतानी है। जैसे कि आपको थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ मैं, यहाँ पे एक ये आपको उसने ट्राइएंगल की शेप दी हुई है, सो ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रा किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे ये वाली जो ट्राइएंगल है, इस तरह से अगर हम यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन है इस तरह से ड्रा कर देते हैं, ठीक है,
इस वे में इस तरह से आपने ये लाइन ड्रा किया। ये सिमेट्री लाइन का बोगी लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर आप इसको इस तरह से हाफ करें ना, मीन इसका आप हाफ ले लें, हाफ करके आप इसको चेक कर लें कि क्या ये आइडेंटिकल है। ठीक है, सो ये हार्ड है थोड़ा सा चार्ट, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये आई थिंक सो आइडेंटिकल ही होगी। अब देखें, ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह से आप ऐसे देखेंगे, एक शेप ऐसे रख हो जाएगी, दूसरी शेप जो है वो इस वे में रख होगी। अब ये देखें सेम है, उसने उसको डिवाइड कर दिया, ये देखें 2 इक्वल पार्ट्स में, ये इस वे में। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब वो वाली शेप्स आपने लाइन ऑफ सिमेट्री वहाँ पे ड्रा भी करनी है कि अगर आप उसको हाफ करते हैं या वहाँ पे कोई लाइन लगाएं और उसको फिर उस लाइन से फोल्ड करके देख लें पिक्चर को, तो देखें कि क्या वो जो ऑब्जेक्ट है आपके पास या जो भी डायग्राम दी है, क्या वो इक्वल हो जाती है बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी एक ये दी हुई है, उसकी तरह से आप इसको अगर इस तरह से ले लें, यहाँ पे अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा करते हैं या यहाँ पे अगर हम करें ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये देखें इस वे में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये हाफ बन जाएंगे, ये देखें बिल्कुल हाफ हो गया। ये देखें इस तरह से इसको ओपन करेंगे, ये देख लें। ठीक है, और यहाँ पे एक और सिमेट्री, जस्ट ये नहीं होता कि एक होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लास्ट टाइम तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये इस तरह से है आपके पास, ये देखें इसको भी कर सकते हैं, ये दो तरफ, इट्स मीन इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, ये ऐसे भी और ये वाली भी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और शेप है आपके पास, ये वाली भी शेप आपको उसने दी हुई है, ये इस तरह की मैंने शेप यहाँ पे कट की है। अब देखिए इसमें अगर मैं यहाँ पे इसको अगर इस तरह से करूँ तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये देखिए इक्वल नहीं है। ये देखें ये हाफ उसका ऐसे है, ये वाला डिफरेंट है, ये सेम होना चाहिए था। तो अगर लेकिन दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें लग सकती है कि अगर यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया जाए, इस वे में इसको डिवाइड कर दिया जाए इस तरह से। ठीक है, एग्जैक्टली इस वे में मिडल से। सो ये देखें ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपके लग सकती है, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक जैसे ही लगेंगे और इसको ओपन कर लें तो ये इस तरह है। ठीक है, सो ये बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सो ये हमने इस एक्टिविटी में बताना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट पे चलते हैं स्टार। अब स्टार में लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए कि अगर यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रा कर दूँ, ये इमेजिनरी लाइन है, सो आप डॉटेड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको फोल्ड करेंगे ना, ये बिल्कुल देखें यहाँ से सेम है। फिर अगर आप इस साइड पे इसको देखें, ये और ये वाली साइड देखें सेम है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लग सकती थी। अब इसमें देखें, इसमें अगर मैं इस साइड पे लगाऊँ ये डिफरेंट, ये वाली डिफरेंट साइड, अगर इधर से लगाऊँ ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ये वाली जो शेप है ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस पर नहीं ड्रा हो सकती। नेक्स्ट देखें ये वाली, अब यहाँ पे देखें आप इसको अगर इस तरह से करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह से कर सकते हैं तो हो सकता है। ये वाला जो है, ठीक है, आपके पास आई थिंक सो मून की शेप है, अगर इसको यहाँ पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री इसके बिल्कुल मिडल में इस तरह से लगा देते हैं, सो ये देखिए आपके पास ये इसको हाफ में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट देखें ये वाली, ये भी है, इसमें आप 2 लग सकती हैं, या तो आप दोनों लगा लें या आप एक भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से दूसरी भी इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल पे भी एक लग सकती है, जो मिडल में अभी हमने चेक भी की है, तो यहाँ पे आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये वाली आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये वाली शेप है, इसमें देखें इसमें भी लग सकती है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री शो की हुई है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये देखें इस वे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हो जाएगी। यहाँ से भी इसमें भी हो सकती है। अब इसमें किस वे में हो सकती है, इस वे में तो नहीं हो सकती कि आप कह लें ऐसे, ठीक है, लेकिन इस वे में हो सकती है कि अगर इसको मिडल से यहाँ पे एक लाइन आप लगाते हैं तो इसको फोल्ड करें तो ये हाफ हो जाएगा। ये देख लें, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये, और ये इधर से देखें तो ये सेम है। अब नेक्स्ट जो शेप आपको दी गई है 7th पे, इसमें देखें ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये सर्कल होता तो हो सकता था, लेकिन ये सर्कल नहीं है। ये वाली जो चीज़ उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है ना, उसकी वजह से अगर आप यहाँ पे लाइन लगाते हैं ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर इस साइड पे लगाएं यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा आ रहा है। सो ये वाली शेप जो है वो क्रॉस है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं हो सकती। नेक्स्ट इस पे हो सकती है, सो उसको हम ड्रा कर लेते हैं। हमने चेक किया था कि कैसे हो सकती है, इस वे में हो सकती है, सो आपने यहाँ पे ड्रा कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट शेप देखें, इसमें भी हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है मिडल में बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इसको फोल्ड करें हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी एक्टिविटी नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसको आपने अच्छे से समझ लेना। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पेज नंबर 6 है आपके पास, राइट इन नंबर्स।
आपने इनको नंबर्स में राइट करना है। 92,475, सो 92,000 है। सो यहाँ पे देखिए आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। ये आपके पास वंस होता है, यहाँ से आप अगर स्टार्ट लें प्लेस वैल्यू, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब ये देखिए 92,000 है, सो आप यहाँ पे 92,000 लिखेंगे, फिर आप 400 है, यहाँ पे 4 राइट कर देंगे, 75, 75। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब सेकंड देखें 88,000, सो यहाँ पे आप 8 राइट करेंगे, 88,622, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 95,000, सो 95,800, 8 राइट करें, 32, सो यहाँ पे आ जाएगा 32। फोर्थ देखिए 44,000, 44,155, सो 5 एंड 5 आ जाएगा। फिफ्थ पे देखें आपके पास 89,000 है, सो यहाँ पे आप 89,000 लिखेंगे, 500 लिखेंगे, 38 राइट कर देंगे। ठीक है, आपका पेज नंबर 6 सॉल्व हो गया है। मूव ऑन करेंगे पेज नंबर 7 की जानिब। सो पेज नंबर 7 देखें आपके पास, वो भी वही वाला है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 4 यहाँ पे दी गई है, तो 38,000 है, यहाँ पे आप 3 राइट करेंगे, फिर 38,000 हो गया, 100 हो गया, 95, सो ये 95 हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखें 58,000, सो यहाँ पे आ जाएगा 58,400, सो यहाँ पे 4 राइट करेंगे, फिर 84 है, सो ये 84 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखें 8 पे 23,000, सो यहाँ पे 23,000 राइट करेंगे, 351, सो 5 एंड 1 आ जाएगा। 71,000 है, 71,745 आप यहाँ पे इस तरह से राइट कर देंगे। लास्ट पे दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 10, 55,000, सो यहाँ पे आप 55,000 राइट करेंगे, 127, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक्टिविटी नंबर 5 की जानिब। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सो यहाँ पे उसने कहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड डिजिट। प्लेस वैल्यू हमने राइट करनी है। जो बोल्ड डिजिट है प्लेस वैल्यू का सिंपल आपके पास मेथड होता है, यहाँ से आपने राइट हैंड साइड से चेक करना है। फर्स्ट डिजिट वंस, ये 10, ये 100 का होता है, ये आपके पास 1000 का होता है, ये 1000 तक की दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो बोल्ड वाले लेटर्स को जो है वो मेंशन करना है कि वो कौन सा है, 1000 है, 100 है, वंस है या फिर 10 है। यहाँ पे देखिए वंस, 10 और ये वाला 100 दिया गया है। सो यहाँ पे हमने ना 100 राइट कर देना है। ठीक है, 100s राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, अब ये 7 को बोल्ड किया हुआ है, ये आपके पास 1000 है, सो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 1000s। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें बोल्ड किया हुआ है 2 को, फर्स्ट ये वंस है, सो यहाँ पे आपने वंस राइट कर देना है। नेक्स्ट देखें 3 को किया हुआ है, ये वंस, ये 10, सो यहाँ पे आपने 10s राइट कर देना है। ठीक है, लास्ट वाला देखें, ये भी 100 है, देखें 10s, वंस, 10s और ये 100, सो यहाँ पे आपने 100s राइट कर देना है। ठीक है, सो ये भी आपकी एक्टिविटी बहुत इजी थी, सॉल्व होगी। नेक्स्ट चलेंगे एक्टिविटी नंबर 6 की जानिब। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 6, कंप्लीट द स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट को देखेंगे। द नंबर दैट कम्स बिफोर 4006, 4006 से पहले बिफोर वाला नंबर उसने पूछा है, सो 6 है तो 5 आ जाएगा, तो 4005 राइट कर देंगे हम। नेक्स्ट 2 पे देखें, द नंबर दैट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आता है, 3434 है, 5 आ जाएगा, 3435 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेसर ऑफ द नंबर। अब जो सक्सेसर होता है वो होता है जो नंबर है उससे नेक्स्ट वाला आपने एक डिजिट राइट करना है उसमें ऐड करके, और जो प्रीडिसेसर होता है वो पहले वाला होता है। प्री का मतलब होता है वैसे पहले है, सो ये आपने सक्सेसर लिखना है, तो इससे नेक्स्ट डिजिट आप राइट कर देंगे, 4007 आ जाएगा। ठीक है, द नंबर दैट कम्स बिटवीन 2020, 222 एंड 2020, 224, 22 के बिटवीन में 23 आता है, सो ये आप 2223 राइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर। अब यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रीडिसेसर पहले वाला आपने राइट करना है, सो वो एक कम करके आप इसको 3 राइट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये है कि
आई थिंक सो ये नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये आई थिंक सो उन्होंने 1111 दिया हुआ है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1110, 11 की प्लेस पे 10 आ जाएगा, प्रीडिसेसर पहले वाला। नेक्स्ट देखिए द नंबर दैट कम्स बिटवीन 4999 एंड 5001। अब यहाँ पे देखिए 5001 से पहले कौन सा आता है, 5000 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने 5000 राइट कर देना है, ठीक है। 7 पे देखें द नंबर दैट अकर्स इन द मिडल। अब वही बात है, स्टेटमेंट वो चेंज करके आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, बात और कोई नहीं है। अब इसके बिटवीन वाला आपने लिखना है, ये 62 है, 64 है, 63 आ जाएगा, मीन 6963, ये लास्ट वाला आपने देखना होता है। नेक्स्ट देखिए राइट द मिसिंग नोमिनेटर। अब देखिए नोमिनेटर कौन सा होता है। अब ये देखिए ये 1 था और ये 9 था, उसने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया कि 9 को 27 बना दिया। अब यहाँ पे ये 1 है, तो इट्स मीन 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 27 बना होगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। अब देखिए 1/9 दिया हुआ है, इक्वल उसने यहाँ पे मिसिंग और ये 27। अब देखिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आए 3 से। सो इट्स मीन वो 3 है, वो ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर कट करके ये वैल्यू आ सकती है। सो 1 × 3, सो ये क्या आ जाएगा 3/27। इट्स मीन आपके नोमिनेटर की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाना है 3, वो आपने राइट कर देना है। फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसका जो है वो आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो हम इसको डिवाइड, प्रोडक्ट इसका फाइंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 7 को 0 से करें 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो 3500 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने 3500 राइट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें एन इक्वलेंट फ्रैक्शन इफ़ 2/7 इज। अच्छा इसके सेम बतानी, इक्वलेंट का मीन है कि ये वाली है और कोई और इसको मल्टीप्लाई करके बनती हो या उसको कट करके ये बनती हो, तो सेम वो फ्रैक्शन आपने इसके जैसी और राइट करनी है कि उसका आंसर भी 2/7 आता हो। सो यहाँ पे देखें 2/7 आता हो, अगर आप इसको 4/14 लिखते हैं, इसको कट करें 2 टाइम 4 2 7 टाइम 14, सो आंसर क्या आ जाएगा 2/7। सो इट्स मीन आप 4/14 को 2/7 के इक्वल राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। सो यहाँ पे आपने 4/14 राइट कर देना है, ठीक है। सो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 6 सॉल्व हो गई है। इस लेक्चर की लास्ट एक्टिविटी की जानब चलेंगे, एक्टिविटी नंबर 7। यही बहुत सिंपल है। उसने कहा राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नंबर दिया गया उसका सक्सेसर उससे नेक्स्ट वाला लिखना है और प्रीडिसेसर उससे एक पहले वाला डिजिट। ये 54 है, तो उससे नेक्स्ट वाला 55 आ जाएगा। एंड वाले को आप देख लिया करें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 655, यहाँ पे भी 5। प्रीडिसेसर पहले वाला 6553, इस नंबर से पहले वाला, इससे पहले वाला नहीं, इससे पहले वाला। नेक्स्ट देखें 3344 है, तो ये सक्सेसर में 3345 आ जाएगा, प्रीडिसेसर में 3343 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें 3982, सो 2 की प्लेस पे सक्सेसर में 3 हो जाएगा, 3983, प्रीडिसेसर में 1 हो जाएगा, 3981। नेक्स्ट देखें 6501, सो सक्सेसर में 6502 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 6500 हो जाएगा प्रीडिसेसर में पहला, ठीक है। आप ये कहते हैं 6501 है, 6500 हो जाएगा प्रीडिसेसर। ये 2326 है, 6 को आप 5 यहाँ पे 7 कर देंगे, 2327। सक्सेसर एक ग्रेटर नंबर और ये उससे लेस प्रीडिसेसर पहले वाला, तो 2325 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1003, सो 1004 आ जाएगा सक्सेसर में, 1002 आ जाएगा प्रीडिसेसर में। ये देखिए 9997 है, तो ये 8 हो जाएगा सक्सेसर, 999 ये हो जाएगा 6 प्रीडिसेसर। ये 7777 है, सो यहाँ पे 7778 हो जाएगा और ये 7776 हो जाएगा, ठीक है आपके पास। तो ये आपके पास जो एक्टिविटी नंबर 7 थी वो सॉल्व होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कहाँ से आपको समझ आई है। अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो वह आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।